जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नेटो सप्लाई लाइन के हवाले से सियासी जमातों ने शोर तो मचाया, कहा जा रहा है कि एहतजाज भी अपना करेंगे। दिफाई पाकिस्तान ने तो कहा था कि पार्लियामेंट के सामने धरना भी दे देंगे अगर नेटो सप्लाई लाइन को ओपन किया जाता है। कुछ कहा जा रहा है खुद कुछ बम्बार भी इस्लामाबाद में आ सकते हैं। जनरल साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, दिफाई पाकिस्तान का आप हिस्सा हैं, आपकी इस जो मुनज़्ज़म फोर्स है इसको फिर आप लोग कैसे अब आगे, क्या वाकई नेटो सप्लाई लाइन रोकने के लिए आप लोग एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट तक आएंगे, या फिर ये सप्लाई लाइन तो वैसे ही चलती रहेगी? अब मुझे लगता है कि ये तो अभी शर्जील साहब बता रहे थे कि ये जो अमेरिका का खौफ है, कहते कि मैं डरता नहीं किसी से अमेरिका से क्यों डर रहे हैं हम, छोड़े परे उनको, ये तो अपना चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनमें से कम जो मुस्लिम लीग नून है वो तो बिल्कुल मैदान में आ चुकी है तकरीबन, तो वो एहतजाज करेंगे, उनको हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर वो आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि जी हमें, तो हम मदद करेंगे, पहले भी हम करते रहे हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी जरा मुख्तलिफ है, हम इनको रास्तों से नहीं गुजरने देंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। हम एक प्रेशर ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है, और हम कौम की आवाज बन के इस वक्त हमारा ही नुक्ते नजर के ऊपर लोग सारे आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो करना है वो ये कि 2500 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना होगा टैंकरों को, और हर जगह उनको हम ब्लॉक करेंगे, हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ के ऊपर, हर पुल पे, हर कलवर्ट के ऊपर, जो भी चौक पॉइंट्स हैं, हम वहां सिट इन करेंगे, धरने देंगे और बिस्तरे लगा के बैठ जाएंगे, वहीं के लोगों को लेके आएंगे, वो बैठ जाएंगे। एक सीरीज होगी, अगर एक जगह से हटाएंगे, घसीटेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह, आखिर ये जनरल साहब, मैं माजरत के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरह ना बयान करें, वरना फिर वो कोई और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लेंगे, वो कोई और रास्ता इख्तियार कर लेंगे। लेकिन फिर ये क्या होगा कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं, देखें जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, कर लें हम। तो मैं आज मेरे पास एक आया हुआ था अमेरिकन काउंसिल फॉर फॉरेन अफेयर्स का आदमी, आप क्या करेंगे? मैं कहा हम ऐसी की तैसी करेंगे, तो आप देखते तो जाएं हम क्या करते हैं आपके साथ। आपने अपना लाया मन तो बयान कर दिया कि हम क्या करेंगे, देखते जाएं कि आप लोग करेंगे क्या। तो फिर मैं डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करूंगी कि वो उन्होंने तो कह दिया कि वो तो सिट इन करेंगे, धरना देंगे, बिस्तर वहां पे लगाकर बैठ जाएंगे, तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या आप लोग सिर्फ जलसे जुलूस? हमने नहीं, जलसे जुलूस तो हिस्सा है प्रोटेस्ट का, ब्लैक डेज से शुरू करेंगे, धरने तो हम पहले भी दे चुके हैं, अब फिर हम देंगे, क्योंकि हमारा तो अच्छा हुकूमत खोल देती है। मुझे जो चीज समझ आ रही है, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस अगर इकट्ठी हो जाती है, धरने देते हैं तो धरने से रुक जाएगी नेटो सप्लाई लाइन। हमारा तो ये पहले से मौकफ है कि ये नेटो सप्लाईज गलत है, इनकी सप्लाई लाइन बंद करनी चाहिए। तो हमारा वो मौकफ एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है हमारी, और वो अब तो क्या धरनों से रुक जाएंगे? धरनों से कोशिश ही कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे जरा ऐड करने दे, ये जो एक अजीब सी बात शर्जील साहब ने कही कि अगर आप ड्रोन हमलों के खिलाफ हैं तो अमेरिकन डिप्लोमेट से ना मिले। अव्वल तो खान साहब के घर पे आते हैं वो कर्टसी कॉल करने, और हमारा मौकफ उनको अच्छी तरह पता है और हम बार बार बयान करते हैं। अभी तो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान से डायलॉग करना, देखें डायलॉग करना, सबसे डायलॉग करें, लेकिन जो आप अमेरिका के साथ कर रहे हैं ना, वो डायलॉग नहीं कर रहे, आप यूनिलैटरल सब कुछ उनको दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करना और डायलॉग करना, हम कहते हैं सबसे डायलॉग करें। का जो सौदा जिसे कहते हैं ना, सौदा कर दिया, इज्जत और हम अमेरिका के नेशन के खिलाफ नहीं है, हम अमेरिका की पॉलिसीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डायलॉग आप सबसे करें, लेकिन यूनिलैटरल सरेंडर करना जो ये हुकूमत कर रही है, ऐसे ये हमें नहीं। शर्जील मेमन साहब, फिर आप हुकूमत क्या करेगी? देखिए सारी पॉलिटिकल फोर्सेस तो कह रही हैं कि हम सिट इन करेंगे, धरने देंगे, गुजरने नहीं देंगे ट्रकों को, ऐसी की तैसी करेंगे, तो फिर क्या होगा मुल्क में? हम फिर मजीद कोई फसाद अब देखने जा रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से कि मुल्क को जो चैलेंजेस इस वक्त हैं उनमें सारी नेशन को एक होना चाहिए, और वो एक इस नुक्ते पे होना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान की भलाई हो, पाकिस्तान की फलाह हो, सबको इस नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि नेटो सप्लाई लाइन नहीं खुलनी चाहिए। नहीं सुने, देखें मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के साथ भी नहीं चल रहे। देखिए पार्लियामेंट की जो जिस करारदाद की बात हो रही है श्री मजारी साहब, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ उस करारदाद में कि नेटो सप्लाई लाइन जो है बंद रखी जाए। जो किसके लिए आपने रेजोल्यूशन क्या और जिस पार्लियामेंट की सुन तो ले श्री मजारी साहबा, जिस करारदाद की आप बात कर रही है पार्लियामेंट की, उस पार्लियामेंट को आपका और आपका कायद तो मानता ही नहीं है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप क्यों कोर्ट कर रही है? सबके साथ चले तो पहले आप लोग पार्लियामेंट के साथ तो चले ना। पार्लियामेंट को मानते ही नहीं ना।
बड़ी मुख्तलिफ बात करना चाह रहा हूँ। आप तो परवेज मुशर्रफ की पार्लियामेंट को मानते थे, उसके मेंबर थे, इस पार्लियामेंट को आप मानते नहीं है। आप अपनी पार्लियामेंट को माने। अब हमने गलत बहस शुरू कर दी है। पार्लियामेंट को मान लेना, पार्लियामेंट ने जो शराइत दी है मशरूत कर दिया गया, उन्हीं कंसेंसस के साथ आगे चले। जी आसमा साहिबा, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कोई बात अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है और कौमी इज्जत, कौमी वकार को मद्देनजर रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल में शर्जील मेमन, शेख साहब फिर क्यों तनकीद कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बहस कर दूं, मुझे जो नजर आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं कि इनके हुकूमत के इस इकदाम से कम पाकिस्तान की जितनी ऑपोजिशन जमातें हैं वो एक नुक्ते पे जरूर इकट्ठी हो जाएंगी और वो नुक्ता होगा कि नेटो की सप्लाई बंद कीजिए। नेटो की सप्लाई खोलने से आपको फायदे क्या होंगे और उसके नुकसानात आपने देख लिए। आपने पहले ही 40,000 जो मैयतें अपने कंधों में उठाई हैं। इसके बाद जब अब देखें ना, आपका इख्तलाफ क्या है तालिबान के साथ? आपका इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ यह है कि आप चूंकि उनके दुश्मनों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, इसलिए वो आपके खिलाफ है। जब अमेरिका को जरूरत पेश आती है तो वो करजई के साथ आके रातों रात अपना वादा करता है और तालिबान के साथ अपने मुज़ाकरात भी जारी रखता है। पाकिस्तान अपने मफादात के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैटेगोरिकली ये कहती है कि पाकिस्तान में मफादात, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार के लिए हम इकट्ठे होंगे और खड़े होकर इसका मुकाबला करेंगे। जनरल साहब आखिरी बात करेंगे, हुकूमत अभी जो हमने भी इतलात सुनी, अमेरिकन जो पेपर्स लिख रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो $160 एक ट्रक कंटेनर से जो रूट चार्जेस लिए जाते थे, अब वो $500 तक उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या जस्ट खाली इन्हीं चार्जेस पे ही हम लोग ने मुकमका कर लिया या कुछ पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि बार्गेनिंग कर सकता था? बात सुने जी, मैं आपको बताऊं, परवेज मुशर्रफ इसके ऊपर बड़ा फख्र करता है अपनी किताब में कि मैंने $5,000 में एक बंदा फरोख्त किया, हत्ता कि हमारी बेटी, हमारी बहन आफिया सिद्दीकी को भी फरोख्त कर दिया गया। तो ये इसका जो मिसिंग पर्सनल है उसमें से अक्सर तो अमेरिकन के हवाले किए गए, उन्होंने पता नहीं मार दिया क्या किया, उनकी जेलों में पड़े होंगे अभी। इतना बड़ा जुल्म इस कौम के साथ कभी हुआ ही नहीं और $5,000 कीमत बंदे की थी। आज मैं समझता हूँ कि अगर मेरी कीमत 18 करोड़ में से हिसाब लगा ले मेमन साहब कि अगर 1 अरब और 18 करोड़ डॉलर में बिकना है इस पूरी कौम ने, तो मुझे अपने से शर्म आने लगी है कि मैं कितनी मेरी कीमत है। मैं तो अपने आप को बड़ा समझता हूँ। लगता है कि पाकिस्तान और ये शर्जील मेमन साहब की भी कीमत होगी, रोहिला साहब की होगी, आपकी भी होगी और श्री मजारी की भी होगी। खुदाया प्लीज हमें ना इतना सस्ता ना बेचे, कौमें फरोख्तन दो चे अर्जा फरोख्तन, अर्जा तो ना करो, इसी तरह तो ना करो। हम इंसान है, पाकिस्तानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आपका शुक्रिया आपने किया। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, शेख रोहिल असगर साहब, शर्जील मेमन साहब आपका शुक्रिया। जनरल साहब ने आखिर में यही बात की कि क्या पाकिस्तान की कौम की कीमत जो है चंद डॉलर के एवज है कि हमारी कौम, जो हमेशा यही ताना दिया जाता है कि चंद डॉलर के एवज जो है वो बिक जाती है। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।